किसी ने बड़े काम की बात कही है, जब भी किसी से गिला करना, सामने अपने आईना रखना। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी एक बुजुर्ग की है जो एक बार यात्रा कर रहे थे। वो यात्रा करते रहते थे, कुछ ज़रूरत से निकलते रहते थे, तो अपने साथ जो समय मिलता था उसको बिताने के लिए ग्रंथ रखते थे, उसका अध्ययन करने रखते थे। तो स्टेशन पर बैठ करके रामायण का पाठ कर रहे थे, रामायण को पढ़ रहे थे। उसी समय एक युवा दंपति, नव कपल, जो जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो वहाँ पर आते हैं। और आते हैं तो जो वो लड़का होता है वो और उसकी पत्नी दोनों लोग बैठ जाते हैं। और लड़का देखता है कि ये बुजुर्ग क्या पढ़ रहे हैं, तो देखता रामायण पढ़ रहे हैं। अब वो उनसे कहने लगता है कि अंकल जी रामायण क्यों पढ़ रहे हैं, रामायण के बहुत सारे सीरियल आए हैं, उनको देख लीजिए। और बहुत बार तो टीवी पर भी आया है, आपने देखा ही होगा। आप अपना समय क्यों बेकार कर रहे हैं, इसको तो आप मोबाइल में भी बहुत सारी वीडियो लोगों ने बना रखे, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन वो जो अंकल जी थे वो सुनते रहे, कुछ बोले नहीं, ध्यान से सुनते रहे उसकी बातों को। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन का समय हो गया, दोनों लोगों को एक ही ट्रेन पर बैठना था, जाना था। और ट्रेन पर वो अंकल जी चढ़ गए, वो लड़का भी चढ़ गया और ट्रेन चल गई। लेकिन अभी क्या देखते हैं, जैसे ट्रेन चली ही थी कि स्टेशन पे थोड़ा सा अफरा तफरी मची, ट्रेन फिर से रुक गई। तो उन्होंने पूछा किसी से क्या हुआ, अंकल जी ने पूछा क्या हो गया, ट्रेन क्यों रुक गई। तो किसी ने कहा कि एक लड़का था वो ट्रेन पे चढ़ गया, लेकिन वो जो है उसकी पत्नी नीचे छूट गई और वो इसीलिए ट्रेन रुक गई है। अब वो अंकल जी थोड़ा सा देखे अपना, तो देख रहे हैं तो वही लड़का है और भागा हुआ जा रहा है, भागता भागता जा रहा है अपनी पत्नी को लेने के लिए। आया वो पत्नी को लेकर के आया और ट्रेन पे चढ़ गया। और चढ़ने के बाद अब वो बुजुर्ग उसी में बैठे थे, उसी डिब्बे में वो भी बैठे थे। अब उसके पास वो आए और उससे कहने लगे कि बेटा, आप बहुत देर से मुझसे कह रहे थे कि ग्रंथों को क्यों पढ़ रहे हैं, इनको क्यों पढ़ रहे हैं, तो टीवी पर दिख जाएंगे। तो अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इन ग्रंथों को इसलिए पढ़ता रहता हूँ क्योंकि हर बार पढ़ने से इनसे एक नया ज्ञान मिलता है। और अगर आप भी इनको थोड़ा सा पढ़ते या पढ़ते समय या देखते समय जो भी इसकी सीख है उसको अपने जीवन में उतारते तो आपके साथ यह घटना नहीं घटती। रामायण में तमाम ऐसे प्रसंग आए हैं जहाँ पर परिवार के साथ जो हम कहीं पर निकलें तो किस तरह हमको आगे बढ़ना चाहिए उसकी सीख दी गई है। उसमें एक प्रसंग है कि जब भगवान राम जंगल के लिए जाते हैं, वन के लिए प्रस्थान करते हैं और रथ पर बैठते हैं, तो उसमें दिया हुआ है कि चढ़ रथ सीय सहित दो भाई, चले हृदय अवधें सिरनाई। ये पहले भगवान ने सीता जी को रथ पर चढ़ाया, फिर दोनों भाई खुद चढ़े और वो आगे बढ़ गए। और दूसरा प्रसंग आता है कि जब उनको नदी पार करनी होती है और केवटराज नाव ले आते हैं, राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। वहां पर भी देखिए, पहले प्रिया चढ़ाए, सीता जी को भगवान ने नाव में चढ़ाया, फिर खुद चढ़े। लेकिन आपने रामायण तो देखी लेकिन उसकी सीखों को ध्यान में नहीं रखा, इसीलिए आप खुद चढ़ गए और आपने अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखा, वो पीछे छूट गई। यदि आप अपनी पत्नी को पहले चढ़ाते फिर आप चढ़ते तो ये स्थितियां नहीं आती। और वो जो युवा होता है वो ध्यान से सुनता है और अवसर नीचे कर लेता है, अल्लाह वो सीखता है। तो ये छोटी सी कहानी दोस्तों जीवन में ये सीख देती है कि यदि हम भी अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो हमारा काम है पहले हम उनको चढ़ाएं, बस में, ट्रेन में और कहीं किसी भी जगह पहले उनको चढ़ा करके तब खुद बैठे। और इतना ही नहीं, अगर हमारा परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी, माता पिता कोई भी साथ में है, तो हमारा दायित्व है कि हम उनकी देखभाल करें। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सब देखना हमारा काम है, क्योंकि हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं करेंगे तो याद रखिए कभी न कभी कोई ऐसी घटना घट जाएगी जो हमारे जीवन के लिए दुखद नहीं, जो हमारे जीवन के लिए सुखद नहीं होगी। किसी न किसी तरह से हमारी प्रतिष्ठा को, हमारे सुकून को गायब कर सकती है। तो दोस्तों भगवान ने ये समझ दे रखी है, आपको शक्तियाँ दे रखी हैं कि आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। और कृतज्ञता एक ऐसा गुण है कि भगवान ने जो भी चीज़ें आपको दी हैं, यदि आप उन सबके प्रति कृतज्ञ रहते हैं तो वो चीज़ें 4 गुना होकर के आपको मिलती रहती हैं। तो भगवान ने जो कुछ आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत